गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो पोलिनोमियल्स और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है इनमें क्या डिफरेंस है, पोलिनोमियल किसे कहते हैं इसको एक्सप्लेन करेंगे हम। फिर पोलिनोमियल में मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होते हैं आपको ये भी बताया जाएगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, फिर ज़ीरो पोलिनोमियल किसे कहते हैं, फिर लीनियर किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, है ना, बाई क्वाड्रेटिक, और आगे जितनी भी पावर बढ़ती जाएगी तो अलग अलग पोलिनोमियल्स के जो प्रकार है डिग्री उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर कोफिशिएंट ऑफ द टर्म्स, जो टर्म्स रहती है उसके जो कोफिशिएंट है वो क्या होते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा अभी। फिर उसके बाद में कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है, ज़ीरो पोलिनोमियल क्या होता है, और जीरो पोलिनोमियल और ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल क्या होता है और जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल, किसी पोलिनोमियल के ज़ीरो निकालना, ज़ीरो मीन्स रूट्स, है ना। तो ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो एक एक करके लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बच्चों एल्जेब्रा जहाँ पर वर्ड आ जाता है बच्चों, वहाँ पर आपको वेरिएबल भी एक वर्ड, एक वेरिएबल होता है जिसका वैल्यू हम नहीं जानते हैं, जिसका वैल्यू चेंज होता है, वो एल्जेब्रा में इंक्लूड हो जाता है। नंबर सिस्टम हम पढ़ें, नंबर्स हम जानते हैं जैसे 2 4 6 8 10, है ना। तो नंबर्स हमेशा कांस्टेंट रहते हैं जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, और वेरिएबल उन्हें कहते हैं जिसका वैल्यू चेंज होता है। जैसे मान लो एक स्क्वायर दिया जिसकी साइड उसने एक्स बोल दिया और उसने कहा कि इसका पेरीमीटर निकालो बच्चों, तो हम जानते हैं ये चारों साइड का जो सम होगा वो उसका पेरीमीटर होगा। तो कितना हो गया बच्चों, 4x। अब ये x कितना है अभी हमको मालूम नहीं है बच्चों, तो ये जो इसका पेरीमीटर निकाला और जो आंसर आया हमारा 4x, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या रहता है, कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। तो ये 4 तो कांस्टेंट हो गया बच्चों, 4 ही रहता है, जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है वो कांस्टेंट कहलाता है, और वेरिएबल जो वेरी करता है जिसकी वैल्यू चेंज होती है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किससे मिलकर बनता है, कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर। एक और एग्जांपल लेते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर, इसी स्क्वायर का एरिया निकालना, तो क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ वेरिएबल जो है इसकी पावर 1 है, यहाँ वेरिएबल की पावर यानी एक्सपोनेंट इसकी 2 हो गई। ये भी आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक्सप्लेन किया है, 4x में 4 कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, और एक्स स्क्वायर आपको सिर्फ वेरिएबल ही दिख रहा होगा, लेकिन इसके आगे 1 कांस्टेंट है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगर आपको सिंगल टर्म दी है वेरिएबल में तो वहाँ पर 1 कांस्टेंट हो जाएगा बच्चों, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर ये वेरिएबल हो गया। तो इसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेते हैं। ये जो वेरिएबल थे देखिए यहाँ पर ये 1 वेरिएबल वाले कहलाएंगे, यहाँ x वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है x, तो ये 1 वेरिएबल हो गया। अब मैं आपको 2 वेरिएबल भी बता रहा हूँ। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, अगर हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालते हैं, एग्जांपल सेकंड ले रहे हैं, तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल रहती है ना, और पैरेलल भी है। तो यहाँ से क्या हो गया, इसका पेरीमीटर होगा तो 2x प्लस वाई, या 2x प्लस 2y भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल हो गए, x और y, समझ में आया ना। इसी प्रकार से एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना हो तो l इंटू बी, तो x इंटू वाई, तो x और y दो। तो यहाँ पर मैंने ये अलग अलग एग्जांपल देने का मतलब ये हुआ कि ये 2 वेरिएबल हो गए हैं, यहाँ 1 वेरिएबल, और ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और इधर जो पड़े हैं 1 वेरिएबल वाले भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थे, और वेरिएबल और अधिक वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसमें अब आता है एल्जेब्रिक टर्म्स, है ना। तो एल्जेब्रिक टर्म्स में अभी जैसे हमने पेरीमीटर निकाला था, 4x आया था, तो 4 कांस्टेंट था, x वेरिएबल। तो जो एल्जेब्रिक टर्म्स होती यानी वो आपको वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बनेगी, ये ध्यान रखना है आपको। तो जैसे एक एग्जांपल दिया मैंने 4x, ये भी एक एल्जेब्रिक टर्म है,
और ये सिंगल टर्म है, वन टर्म। यहाँ पर 4x प्लस 5, तो यहाँ पर ये अनलाइक टर्म हो गई दोनों। ये 4x यानी ये x 4 टाइम है, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस यानी 4 टाइम x है, और ये 5 1 1 1 5 टाइम्स है, यानी ये दोनों अलग अलग है, अनलाइक टर्म है। तो कितनी टर्म्स हो गई? 2 टर्म्स है, 2 टर्म्स। अब ऐसे ही यहाँ आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ एक्स स्क्वायर 3 टाइम्स है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ पर x 1 टाइम है और यहाँ 1 1 टाइम, तो तीनों अनलाइक टर्म है। तो यहाँ पर ये 3 टर्म्स हो गई, ये 1 टर्म्स है, यहाँ 2 टर्म्स है, यहाँ 3 टर्म्स है ना। इनको फिर आगे जाके मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल भी बोलेंगे, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो अब एक चीज़ अभी फिर ध्यान रखने का है आपको, मैंने क्या कहा, एलजेब्रिक टर्म में वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों साथ में रहते हैं। पर अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो दोनों हैं लेकिन ये 5 के साथ नहीं है। तो देखिए बच्चों, ये 4x को मैं लिख सकता हूँ 4x प्लस 0, और 0 के साथ x की पावर 0 भी लिख सकता हूँ, तो ये तो 0 हो गया पूरा। और x की पावर 0 यानी किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हमेशा कितना होता है? 1 होता है। तो ये 0 इंटू 1 0 हो गया। अब इधर देखिए, ये 5 है, तो 5 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकता हूँ। यहाँ x की पावर 1 हो गई, यहाँ x की पावर 0, 0 क्या होती है? 1। तो ये भी वेरिएबल और कांस्टेंट, वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों हो गए। इधर देखिए 3x² और कांस्टेंट हो गई, यहाँ x और इसके आगे 1 कांस्टेंट है, और यहाँ सिर्फ 1 था, तो यहाँ x की पावर 0 लिख सकता हूँ। तो ये एक ऑर्डर भी बन गया आपको, जैसे x की पावर 2, x की पावर 1 और x की पावर 0। तो जो कांस्टेंट टर्म होती है उसके साथ हम x की पावर 0 या y की पावर 0 या z की पावर 0, जो भी वेरिएबल हमको लगेगा उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं बच्चों। और दूसरा, जब भी हम टर्म्स को लिखते हैं तो ऑर्डर में लिखते हैं, है ना। तो ऑर्डर यानी जिसकी पावर ज़्यादा हो उसको पहले, फिर उससे कम, फिर उससे कम पावर वाला वेरिएबल हम लिखते जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? तो पॉलिनोमियल की एक सबसे सिंपल डेफिनेशन वो है, पॉलिनोमियल इज़ अ चेन ऑफ टर्म्स। फिर अब ये तो हमको मालूम पड़ गया, ये सारे, जैसे ये एक चेन थी, यानी टर्म्स के जुड़े, एक टर्म हो सकती है, 2 टर्म सकती है, 10 टर्म, इनफाइनाइट टर्म हो सकती है ना। तो पॉलिनोमियल टर्म्स की एक श्रृंखला है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से याद कर लो कि पॉलिनोमियल जो होता है वो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर होता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो पॉलिनोमियल को बच्चों जनरली हम px से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? px, और अलग अलग नाम भी दे सकते हैं आप। तो यहाँ x वेरिएबल है, तो कैसे, जैसे कांस्टेंट आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे 2 ले लिया आपने, इनटू वेरिएबल आपने यहाँ x लिखा तो यहाँ x लिखना पड़ेगा, अगर यहाँ y लिखेंगे तो यहाँ y लिख दीजिए। और होल नंबर आप जानते हो कुछ भी ले सकते हो, आपने होल नंबर 5 ले लिया, तो इसका मतलब 2x की पावर 5 क्या है? एक पॉलिनोमियल है। आपको पॉलिनोमियल पहचान करने का तरीका बता रहा हूँ मैं, समझ लीजिए। आपने अनदर पॉलिनोमियल ले लिया qx, कांस्टेंट की जगह ले लिया आपने √2 या √3 ले लिया। √3 कांस्टेंट है, √3 रहेगा, इनटू वेरिएबल x, और होल नंबर पावर आपकी इच्छा हुई कि अब मैं तो 50 लूँगा, तो ये 50 ले लिया, तो ये क्या हो गया? √3x की पावर 50। ये भी एक पॉलिनोमियल हो गया बच्चों। अब यहाँ पे दूसरे एग्जांपल देता हूँ ना। इफ़, अब मैंने कांस्टेंट की जगह कुछ ले लिया 2, ठीक है, और वेरिएबल की जगह x ले लिया, और यहाँ पावर मैंने मान लो 1/2 कर दी। इसका मतलब 2x की पावर 1/2।
तो क्या ये पॉलिनोमियल है? तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये होल नंबर नहीं है बच्चों। तो ऐसे ये पॉलिनोमियल है ऊपर वाले, ये पॉलिनोमियल नहीं। तो पॉलिनोमियल कौन कौन नहीं होंगे? जैसे मैंने लिखा 1/x, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये x को ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर वाले पार्ट में, तो x की पावर -1 हो जाएगा। तो ये 1/x भी पॉलिनोमियल नहीं है। √x लिखा, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसको अगर ओपन करेंगे तो इन पावर एक्सपोनेंट में एक्सप्रेस करना हो तो x की पावर 1/2, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अगर मैंने लिखा x की पावर -3, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है बच्चों, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर आ गया, जबकि होल नंबर होना चाहिए। तो पॉलिनोमियल होने का पहचान करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर। यानी आपको वेरिएबल की पावर पहचान करना कि वो होल नंबर है या नहीं। पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जितनी भी टर्म्स हो, उन सभी टर्म्स में पावर होल नंबर होना चाहिए। अगर होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने RX लिया, तो यहाँ पर ले लिया कांस्टेंट की जगह 2 ले लिया, वेरिएबल x ले लिया, और होल नंबर 0 भी रहता है ना बच्चों। तो इसका मतलब क्या हो गया? 2x की पावर 0 मीन्स 1। तो ये 2 भी एक पॉलिनोमियल है। क्या है बच्चों? 2 भी क्या एक पॉलिनोमियल है। तो ये कैसा पॉलिनोमियल है? चूंकि कांस्टेंट है इसलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे इसको। क्या कहेंगे बच्चों? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो और आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आते हैं बच्चों मोनोमियल क्या होता है। तो मोनोमियल जैसे बच्चों एक्स भी एक सिंगल टर्म को मोनोमियल कहते हैं। जैसे एक्स है, 2x भी मोनोमियल है, 2xy भी मोनोमियल है, और 5 भी मोनोमियल है। अब आप कहेंगे 5 तो कांस्टेंट है, तो 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5x की पावर 0। ठीक है ना। तो और ये x, तो ये 1x है बच्चों। ठीक है ना। तो ये कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर जो बनता है वो टर्म्स कहलाती है। और ये सिंगल टर्म यानी एक टर्म वाले जो रहते हैं पॉलिनोमियल, उनको मोनोमियल कहते हैं। तो ये मोनोमियल के एग्जाम्पल हुए बच्चों। एक चीज़ और मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। जनरली हम वेरिएबल को x, y, z, t, w, s इनसे एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है ना। तो आप इनमें से कुछ भी ले लेते हैं। ये एक हमारी ऐसा मान्यता है जनरली कि इनसे हम किसको, वेरिएबल को डिनोट करते हैं। इसके अलावा भी ले सकते हैं, लेकिन अल्फ़ाबेट्स में जनरली ये लेते हैं बच्चों। अब आते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल मीन्स जिसमें दो पद हो। जैसे x+1, x+1 यानी x की पावर 1 और यहाँ x की पावर 0 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही आपने ले लिया x² + 2 ले सकते हो। ठीक, x³ + x² ले सकते हो, x की पावर 5 + 1 ले सकते हो। जिसमें दो पद हो बच्चों, उनको क्या बोलते हैं? बाइनोमियल कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब यहाँ कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर x+x बाइनोमियल हुआ कि नहीं? नहीं हुआ, ये बाइनोमियल नहीं है। चूँकि ये लाइक टर्म है, और लाइक टर्म को सॉल्व करने, सिंप्लीफाई करने के बाद आप उसको पता लगाएंगे कि मोनोमियल है, बाइनोमियल। तो ये 2x एक मोनोमियल है। ठीक है बच्चों। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है आपको। फिर ट्राइनोमियल में कितने? 3 अनलाइक टर्म होना चाहिए, यानी x³ + x + 1 या x² + 5x + 3, है ना, या x³ - x + 2। यानी तीनों आपस में सॉल्व करने के बाद अलग अलग रहे, अनलाइक हो जो, वो क्या कहलाती है? ट्राइनोमियल, यानी 3 पद वाला पॉलिनोमियल, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर आता है ज़ीरो पॉलिनोमियल। बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़ीरो पॉलिनोमियल नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जीरो को ही ज़ीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, है ना। अब पॉलिनोमियल ये ज़ीरो एक टर्म है। इस ज़ीरो को मैं क्या लिख सकता हूँ? 0 × x की पावर 0 लिख सकता हूँ, 0 × x की पावर 5 लिख सकता हूँ,
0 इंटू एक्स की पावर 100 लिख सकता हूँ। ये सबका वैल्यू क्या रहता है? 0। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ बच्चों, ये आपको बाद में कभी नहीं मिलेगा इन फ्यूचर। तो 0 में जो एक्स की पावर आप कितनी भी लगा सकते हो, तो 0 की जो पावर है, 0 की जो डिग्री है, आगे पढ़ेंगे हम, तो वो नॉट डिफाइंड रहती है, वो भी मैं आगे क्लियर कर दूंगा। तो ज़ीरो पोलिनोमियल किसे कहते हैं बच्चों? जिसका वैल्यू 0 हो उसको ज़ीरो पोलिनोमियल कहते हैं, और ये कांस्टेंट पोलिनोमियल भी रहता है। अब आते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल में जनरली जैसे 5 ले लिया, 10 ले लिया, 1/2 ले लिया, 3 ले लिया, -5 ले लिया, ये सारे कांस्टेंट पोलिनोमियल हैं। और इनके जो डिग्री रहती है इनकी, इनमें x की पावर 0 सब में लगा सकते हैं हम। तो वेरिएबल की पावर क्या हो गई यहाँ पर? 0। तो आगे हम डिग्री पढ़ेंगे तो इनकी डिग्री, कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री क्या रहती है? हमेशा 0 रहती है, सिर्फ 0 को छोड़ के। 0 की डिग्री जो है नॉट डिफाइन रहेगी, और कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री हमेशा 1 रहेगी एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़कर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल में देखिए, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। मीन्स यहाँ पर देखिए, इस पोलिनोमियल में 3x की पावर 2 है, यानी वेरिएबल जो एक ही है और इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो यहाँ डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी बच्चों। यहाँ देखिए, एक्स क्यूब 2 + x³ + 3x, तो ये x हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर? वेरिएबल की 3। तो सबसे पहले तो इनको ऑर्डर में लिखा जाता है। जो भी एक्सप्रेशन रहता है, आपको अगर सॉल्व करने को लिए आता है तो इसको आप कैसा लिख देंगे? ऑर्डर में, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। पहले बड़ी पावर, फिर उससे बाद में छोटी पावर, और फिर कांस्टेंट टर्म। और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 3, तो इसकी डिग्री हो गई बच्चों 3। ठीक। अब यहाँ देखिए, ये कांस्टेंट पोलिनोमियल जो कि 0 नहीं है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5x की पावर 0। तो जितने भी कांस्टेंट पोलिनोमियल रहेंगे उनकी डिग्री क्या रहेगी बच्चों? 0 डिग्री रहेगी। समझ में आया? लीनियर पोलिनोमियल की डिग्री 1 रहेगी, है ना, तो वो भी मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ आपको। और ये जो 0 है, क्या है? इसको बोलते हैं ज़ीरो पोलिनोमियल। 0 पोलिनोमियल की डिग्री, जैसे 0 x की पावर 0 लिख सकता हूँ तो 0 ही आएगा। 0 इंटू एक्स की पावर 100 लिख दिया तब भी वैल्यू 0 आएगा। तो यहाँ पर x की पावर 0 इंटू एक्स की पावर 1500 लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर डिग्री जो है किसकी? 0 पोलिनोमियल की डिग्री क्या रहती है? नॉट डिफाइंड। समझ में आया ना? तो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों ये, कि डिग्री ऑफ द 0 पोलिनोमियल क्या हो जाता है? ये डिफाइंड। जबकि कांस्टेंट पोलिनोमियल है उसकी डिग्री हमेशा क्या रहेगी? 0 रहेगी, और इसकी डिग्री क्या रहेगी? नॉट डिफाइंड। ये याद